भाजपा सांसद सुरेश कश्यप पर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने तीखे तंज कसे और कहा कि भाजपा के सांसद 5 वर्षों तक गुमशुदा रहे, अब चुनावों के दौरान अचानक से प्रकट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के लिए शिमला संसदीय सीट पर उन्हें यहां के मतदाताओं के लिए चुना गया था कि वह क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन वह जनता के बीच से गायब रहे और जनता आपदा के समय में त्राही त्राही करती रहे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने इस शिमला संसदीय सीट से विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारा है, तो अब सुरेश कश्यप पूरी तरह से बौखला गए हैं। जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने सुरेश कश्यप को घेरते हुए कहा कि आपदा के समय में सांसद को प्रभावितों की मदद करनी थी, लेकिन वह मदद तो दूर प्रभावितों का हालचाल जानने तक नहीं पहुंचे। आपदा के दौरान उन्होंने केवल 7 लाख रुपए खर्च किए, वह भी सड़कों की मरम्मत के लिए। उन्हें चाहिए था कि वह आपदा के समय लोगों की मदद करते। उनसे क्षेत्रवासियों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कश्यप ने पानी फेर दिया। आपदा के समय में तो उन्होंने लोगों को दर्शन तक नहीं दिए, अब वह गांव-गांव प्रचार पर जरूर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी यहां से भारी मतों से जीतेंगे। उनकी लीड को बढ़ाने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नालागढ़ तो कल वह कसौली पट्टा बरौरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आने से कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार होगा। देखिए, मेरा मानना है कि जो वर्तमान सांसद जो सुरेश कश्यप जी हैं, वो जो शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे ये 5 साल गुमशुदा रहे हैं। ये अब 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव आए हैं तो ये प्रकट हो गए हैं। आप देखिए कि जब प्रदेश पे इतनी भारी आपदा आई थी तो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। फिर बाद में वो रिवाइज होके कोई एक लिस्ट दोबारा निकाली आरटीआई में, जो उन्होंने 7 लाख रुपए भी दिए थे वो आपदा प्रभावितों को नहीं दिए थे, वो कोई सड़क मेंटेनेंस के लिए दिए थे। आपदा प्रभावितों को देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता, पर 7 लाख रुपए में क्या होता है, जहां पर 12,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश में हुआ है। अगर ये चारों सांसद भी माननीय मोदी जी के पास जाते, गुहार लगाते, जयराम ठाकुर जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विपक्ष के आज की तारीख में वो नेता है। जब विधानसभा में आपदा को लेकर जब डिबेट हो रही थी, एक प्रस्ताव पारित होना था कि हम इसे आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को भेजेंगे, तो ये उस टाइम तो बाइकआउट करके निकल गए हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हमने लोकसभा में भी अपने चारों प्रत्याशी घोषित किए हैं। वो बड़े कद्दावर नेता हैं सभी लोग, और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कोई पैराशूट से उतारे हुए नेता नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री इसी संदर्भ में शिमला संसदीय क्षेत्र में हमारे जो विनोद सुल्तानपुरी है वो भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो यहाँ से वर्तमान सांसद रहे हैं सुरेश कश्यप जी, उन्हें सभी लोग, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि ये 5 साल से दिखे नहीं है। तो अब वो वोट मांगने आ रहे हैं तो उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आप 5 साल तक कहाँ थे। तो चुनावी गति को दिशा देने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज जो है नालागढ़ के दौरे पे आ रहे हैं। आज वो नालागढ़ में जो है लोगों में जोश भरेंगे और विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में जो है अपना प्रचार करेंगे। फिर रविवार के दिन वो कसौली निर्वाचन क्षेत्र के ही पट्टा बरौरी में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उसे लेकर यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं में, यहाँ के लोकल लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है।